नमस्कार, केच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या हुआ था चीफ इंजीनियर विमल नेगी के साथ? सिस्टम के भीतर कहां छुपे हैं गुनहगार? और क्या इस केस में कहीं राजनीति भी अपना खेल तो नहीं दिखा रही? एक ईमानदार अफसर जिनकी रहस्यमय मौत ने पूरे हिमाचल को झकझोर दिया, लेकिन आज 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी न्याय अब तक अधूरा क्यों है? क्या सच दबाने की कोशिश की गई है? क्या कोई ताकतवर हाथ इस केस को मोड़ना चाहता है? विमल नेगी हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर, 15 जून 2024 को उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। एक ईमानदार और सख्त अफसर के तौर पर उनकी पहचान हुई थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद यानी 1 जुलाई 2024 को उनके करीबी बताते हैं कि वो तनाव में रहने लगे। इलाज भी शुरू हुआ। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिसने ज्वाइनिंग के तुरंत बाद उन्हें दबाव में डाल दिया। 10 मार्च 2025 विमल नेगी अचानक गायब हो जाते हैं। 8 दिन तक तलाश चलती है। 18 मार्च को गोविंद सागर झील से उनका शव बरामद किया जाता है। पोस्टमार्टम में सामने आया कि उनकी मौत तो 13 मार्च के करीब हुई है, यानी 10 से 14 मार्च के बीच वो कहां थे, किसके पास थे, क्या उनके साथ कोई और था? इसका जवाब ना पुलिस दे पाई और ना ही एसआईटी। शुरुआत में पुलिस ने इसे साधारण हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन परिवार और लोगों ने हत्या का शक जताया। लापरवाही के आरोप लगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बातें सामने आई। सबसे बड़ा मामला, एक पेन ड्राइव जो केस का अहम सबूत मानी जा रही थी, उससे छेड़छाड़ पाई गई, यानी किसी ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की। विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। रविवार को सीबीआई ने निलंबित एएसआई पंकज कुमार को उनके गांव बिलासपुर से हिरासत में लिया। आरोप है कि उन्होंने विमल नेगी का शव बरामद होने के बाद उनकी जेब से पेन ड्राइव निकालकर उससे छेड़छाड़ की थी। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। केस में पहली गिरफ्तारी हो गई है। वहीं विमल नेगी की पत्नी की बात करें तो विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने शुरू से ही पति की मौत को हत्या बताया था। उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है कि सीबीआई ने पंकज को गिरफ्तार किया, लेकिन ये तो मोहरे हैं, असली गुनहगार भी गिरफ्तार होने चाहिए। सीबीआई अब इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर पंकज ने किसके इशारे पर सबूतों से छेड़छाड़ की। गौर करने वाली बात तो ये है कि पंकज उस एसआईटी का हिस्सा भी नहीं था जिसे मामले की जांच के लिए गठित किया गया था। एएसआई पंकज की गिरफ्तारी के बाद अब कई अधिकारी और कर्मचारी सीबीआई की जांच की जद में है। पावर कॉर्पोरेशन और पुलिस विभाग के कुछ लोग सीबीआई के रडार पर है। जांच एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज और कॉल डिटेल है जिनसे कई अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मामले से जुड़े कुछ लोगों ने न केवल सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि घटनाक्रम को दबाने के लिए भी दबाव बनाया। एएसआई पंकज की गिरफ्तारी के बाद पावर कॉर्पोरेशन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में पूछताछ का दायरा बढ़ेगा और कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सीबीआई इस मामले में परिजनों की ओर से जाहिर हत्या, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार की आशंकाओं पर भी तहकीकात कर रही है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार शर्मा की प्रशासनिक जांच रिपोर्ट और डीजीपी अतुल वर्मा के हल्फनामे को आधार बनाकर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने फैसले में कहा था कि विमल नेगी की मौत से पहले उनके परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री, गृह विभाग और सीआईडी को दी थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी शिमला पुलिस की एसआईटी ने परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उल्लेखनीय है कि विमल नेगी की मौत के मामले की जांच के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा, हिमाचल प्रदेश पुलिस के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा और शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी को छुट्टी पर भेज दिया था। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रदेश पुलिस महानिदेशक और एसपी शिमला ने हिमाचल प्रदेश
हाईकोर्ट में अलग अलग जांच रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। उस समय ये बात उठी थी कि महाधिवक्ता कार्यालय को बाईपास किया गया था। हाईकोर्ट ने भी सीबीआई पर जताया था भरोसा। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि एसआईटी ने 2 महीने के अधिक समय से संबंध में कोई ठोस जांच नहीं की, जबकि मृतक का परिवार शुरू से ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की आशंका जता रहा था। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई निष्पक्ष और शीघ्रता से जांच पूरी करेगी। मामला आत्महत्या से जुड़ा है या हत्या से, सीबीआई इसके बारे में सच्चाई सामने लाएगी। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी और एसआईटी के बीच जांच को लेकर मतभेद के चलते मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। अदालत ने एससीएस और डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर एसपी शिमला की एसआईटी की जांच पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। विमल नेगी मौत मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को न्यायालय ने बिना अनुमति एफिडेविट दायर करने पर अनुशासनहीनता के तहत जबरन छुट्टी पर भेजा गया था। एसीएम ओंकार शर्मा, तत्कालीन डीजीपी अतुल वर्मा, पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी देशराज और हरिकेश मीना को छुट्टी भेजकर विभाग वापस लेकर अन्य अधिकारियों को दे दी गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विमल नेगी की मौत सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं, ये हिमाचल के सिस्टम, भ्रष्टाचार और राजनीति की परतों का सच उजागर करने वाली लड़ाई है। 1.5 साल से ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई। जनता, परिवार और अदालत की निगाहें अब सीबीआई की अगली कार्रवाई और सच्चाई के सामने आने पर टिकी है। सवाल अब भी वही है, क्या सच बोलने वाले सुरक्षित है? क्या ईमानदार अफसरों को इस सिस्टम में न्याय मिलेगा? और क्या बड़े नाम और साजिशें अब भी अपने हाथ साफ रखने में कामयाब रहेंगे? विमल नेगी के परिवार के आंसू, जनता का गुस्सा और कोर्ट का दबाव, यही ताकतें हैं जो अंततः सच को उजागर करेगी। ये कहानी सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, बल्कि सभी ईमानदार अफसरों और न्याय की तलाश में खड़े लोगों के लिए चेतावनी और संदेश है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इसको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।